Hello class 5th, you all are welcome in your science class. In today's class, we are going to study chapter number 13, natural calamities. आज बच्चों हम नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी सिचुएशन जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिसपे सिर्फ और सिर्फ नेचर का कंट्रोल होता है। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ड्रॉट। नेचुरल डिजास्टर्स बच्चों, नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं, जो प्राकृतिक विनाश होता है, दैट इज अकर बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड दैट how often adversely affect the human life and environment, जिससे बच्चों मनुष्य का जीवन और जो पर्यावरण है वो बुरी तरह से ग्रसित हो जाता है। They can happen at any time, any place without warning. So movement within the earth are responsible for causing the earthquake. बच्चों पृथ्वी जो है वो मूव करती रहती है, तो पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट होता है उसका उसी के वजह से, उसी के वो मुख्य कारण है भूकंप आ जाने का, सुनामी आ जाने का, बाढ़ आ जाने का, वॉल्केनो आ जाने का। बच्चों जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, सूखा पड़ जाने का, ये सारे कारण क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं। अर्थक्वेक क्या है बच्चों? सडन शेक जब पृथ्वी में होता है, अर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाना। सो अर्थक्वेक एक सडन मूवमेंट है जो डिस्टर्ब करता है अर्थ के सरफेस को, और बच्चों इट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट और वाइब्रेशन। जब पृथ्वी के नीचे मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक में भी माइल्ड और मैसिव, थोड़ा सा भी झटका लग सकता है और बहुत भयंकर भी झटके हमें महसूस हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है जो आउटर मोस्ट ऑफ लेयर है, वी नो, वी call it crust. It is made of rocks. Now these rocks, they are form a large plates which keep on moving continuously and slowly past one another. ठीक है, slowly pass करते हैं ये plates एक दूसरे के ऊपर, that is known as tectonic plates. Sometimes these plates move apart, overlap one another or slide under one another with a lot of force, and the crust then breaks and release energy in the form of vibration. Now these vibration, they are felt an earthquake or tremors बाय अस। ठीक है, यानी कि अर्थ को, यानी हमें झटका लगता है जब ये वाइब्रेशन पृथ्वी के अंदर होती है। और बच्चों झटका लगता है, कभी कभी ये वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है कि जो झटका लगता है, अगर कोई बिल्डिंग्स वगैरह है, झटके से पूरी बिल्डिंग्स की बिल्डिंग ढह जाती है। नाउ द वाइब्रेशन or tremors produced by the earthquake usually lead to destruction of structures like building, bridges, road and even dams. बहुत सारे लोगों की बच्चों मृत्यु हो जाती है, they collapse in building, destructions of road. Do you know, क्या आपको पता है, the sliding of a large mass of rock material, soil etc. उसे हम landslide बोलते हैं। earthquake can also trigger landslide और generate tsunamis. earthquake की वजह से बच्चों landslide और tsunami जैसी खतरनाक डिजास्टर, जो खतरनाक कैलामिटीज है, वो भी अकर कर सकती है। earthquake का मेजरमेंट रिचर स्केल में होता है। इसका इन्वेंट किया था बच्चों चार्ल्स रिचर ने इन 1935, एंड रिचर स्केल है जो स्टार्ट होती है मैग्नीट्यूड 1 एंड अपवर्ड। earthquake of magnitudes 1 and 2 can hardly be felt, but those 3 or 4 can be felt, and the ones that measure 5 or 6 cause major damage. क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर बच्चों कहीं अर्थक्वेक आ गया? सो यू हैव टू फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपको शेल्टर लेना है अंडर अ स्टडी टेबल, एक सॉलिड टेबल के नीचे आपको बच्चों शेल्टर लेना है। स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप्स। कीप अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहिए। अगर आप बेड में है, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। एंड इफ यू आर आउटडोर, अगर बाहर है, मूव टू एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज एंड पावर लाइन्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। क्योंकि बच्चों झटका लगने से सबसे पहले जो बड़ी बिल्डिंग्स है वही सबसे पहले ढहती है। अगर आप अंदर है कार या बस के, स्टे देयर अंटिल द शेकिंग स्टॉप। बी श्योर दैट द व्हीकल इज नॉट नियर एन इलेक्ट्रिक पोल और टॉल बिल्डिंग। अनदर वी हैव वॉल्केनोज। वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो एक opening है on Earth's surface which allow hot molten rock, ash and gases to escape from being the surface. These burst out of the crust through a vertical tunnel called a vent, and this hot molten rock, इसे हम लावा बोलते हैं. The lava spread over the land, sometimes covering the entire region. Now when lava is blow, the Earth's surface is called magma. Based on the nature of eruption, वॉल्केनोज बच्चों दे कैन बी एक्टिव, जो कभी भी बच्चों फूट सकते हैं, डॉर्मेंट जो कभी कभार फूटते हैं, और एक्सटेंट जो अब नहीं फूटते हैं। ना सॉरी, डॉर्मेंट और एक्सटेंट आर द सेम। अब जो एक बार फूट चुके हैं, दोबारा उनके फूटने की संभावना ना के बराबर है। द वॉल्केनो दैट हैव इरप्टेड इन रीसेंट ईयर्स and may erupt again, उन्हें हम active volcanoes बोलते हैं। Many active volcanoes can be found in Pacific area. Famous active volcanoes है बच्चों Mount Vesuvius, Mount Etna, Mount Erebus and Mount Fuji. Now the Barren Island is the only active volcano in the Indian subcontinent.
It is located in Andaman and Nicobar land. Nicobar Island में ये located है. The volcanoes that have not erupted, here is a spelling error, here we are going to write volcanoes that have not erupted in recent area, but वो फूट सकते हैं, उन्हें हम dormant volcanoes बोलते हैं. और volcanoes बच्चों जो अब बिल्कुल भी नहीं उनका फूटने का चांस है, उन्हें हम extinct volcanoes बोलते हैं. Volcanoes have many advantages टू, इसके एडवांटेजेस भी होते हैं. द सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रॉक्स, ये रिच होती है मिनरल्स पे लाइक पोटेशियम एंड देयरफॉर ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है. दिस इज द रीजन व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल लिव क्लोज टू वॉल्केनोज. बिसाइड वॉल्केनोज आर आल्सो ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन. ये ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है. टाइडल वेव्स बच्चों, जब वेव्स है, जब लहरें हैं वो बहुत खतरनाक हो जाती हैं, जब वो ऊंची ऊंची हो जाती है और वो जब ओशन या नदी से जमीन पर आने लगती है, उन्हें हम टाइडल और स्टॉर्म वेव्स बोलते हैं और उसे हम सुनामी बोलते हैं. सुनामी क्यों होती है बच्चों? जब अंडर सी अर्थक्वेक होता है बाय सीवियर hurricane or cyclone. Storm waves from the sea coming rolling down towards the shore and they cause destruction on the seashore within the second. Tidal waves as high as 15 meters had been recorded. If they are already high tide, then storm waves hit the land. Now they can cause severe damage. These giant waves travel at a speed of 800 kilometer. इसका रिजल्ट होता है बच्चों डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द एरिया. सुनामी बच्चों ये बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन लाती है जो केपेबल है हजारों संख्या में लोगों की मौत के लिए, और बच्चों वो गांव के गांव पूरा डुबा ले जाती है. बहुत सारे प्लेसेस में सुनामी वार्निंग सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू टाइमली इन्फॉर्म द पीपल ऑफ द कोस्टल एरिया कि सुनामी आने वाली है. नाउ दे कैन यूज देयर प्रिवेंटिव मेजर. डू यू नो ऑन 26 December 2004 an earthquake measuring 9.0 on the Richter scale hit off the coast of Indonesia and it triggered a massive tsunami that resulted in widespread death and destruction across the South Asia. There were over 150,000 dead across 11 countries with Indonesia, Sri Lanka, India and Thailand being among the hardest hit. So over 5 million people became homeless. So इतनी खतरनाक होती है बच्चों natural calamities. Now some warning signals जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. रेडियो सुनते रहना चाहिए बच्चों. Now there are animals moving around towards the shore. कुछ एनिमल्स जैसे डॉग है, एलिफेंट्स है, बफेलो है, इनकी सिक्स सेंस होती है और ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं अबाउट अर्थक्वेक एंड सुनामी. दे स्टार्ट बिहेविंग वियरली, फॉर एग्जांपल एस्केपिंग फ्रॉम और टू समवेयर इन द लार्ज नंबर. समटाइम बर्ड्स मे बी सीन फ्लाइंग टुवर्ड्स हायर ग्राउंड. इफ यू सी एनी सच एनिमल बिहेवियर मूव अवे फ्रॉम द शोर. ठीक है, एनिमल्स की बच्चों सिक्स सेंस होती है और ये सारी चीजें इजिली वो सेंस कर पाते हैं. Sailors and people sailing in the sea should not return to the port if a tsunami warning has been issued for areas. And the impact of tsunami is much more on the shore than in the middle of sea. Hence, it is a safer to away from the shore. अगर बच्चों if you sense any warning signals, immediately warn others around you and rush to a safe place. If there is a noticeable and rapid fall in the water, it is not the time for low tide. Move towards a safe place immediately. An excessive or unusual retreat of water, the ocean is the biggest indication of tsunami. So point to be noticed. The first wave of tsunami बच्चों it is not always most dangerous, so keep away from the ocean. कभी भी बच्चों water bodies से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जिनमें लहरें आती हैं, जिनमें waves आती हैं ज्यादा. Do not assume that because the tsunami is small in one place it will be the same size at all location. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों ड्रॉट के बारे में, सूखा पड़ जाने के बारे में. जहां जिस जगह बच्चों आप देख पा रहे हो कि कितना एडवर्स है. अभी हम एक ऐसी कैलामिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं जहां इतनी भारी मात्रा में पानी आ जाता है कि वो गांव के गांव को डुबा ले जाता है. अब हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि एक ऐसी जगह जहां पानी ही नहीं आ रहा है, जहां पानी की कमी है, जहां सूखा पड़ गया है. सो इफ अ पर्टिकुलर एरिया रिसीव नो रेन और लेस रेन देन अ नॉर्मल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इट इज सेड टू बी अफेक्टेड बाय ड्रॉट. हाउएवर, इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ रेनफॉल that causes drought. Hot, dry winds, very high temperature and evaporation of a moisture from the ground can result in condition of drought. बच्चों एक ऐसी जगह जहां कम वर्षा होती है वहां अक्सर सूखा पड़ जाता है क्योंकि वहां ग्रीन प्लांट्स भी बच्चों नहीं ग्रो करते हैं. People have to wait for help to come in the form of food, water and medicine from neighboring places or international agencies. India faced three major drought in 20th century: 1904 to 1905, 1965 to 1966 and
1986 to 1987. Now 1987 drought was as a drought of the century and had a major impact on 1/3 of the country. So that's all about this chapter. इस चैप्टर में बच्चों हमने ये पढ़ा कि एक तरफ जो प्रकृति है जिसने हमें इतने खूबसूरत उपहार दिए हैं, जिसने हमें जल दिया है, जिसने हमें वायु दी है, पेड़ पौधे सूर्य सभी चीज दी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक नेगेटिव इफेक्ट भी है बच्चों की प्राकृतिक आपदा जो नेचुरल क्लैमिटीज हैं वो बहुत सारी चीजें डिस्ट्रक्ट कर देती हैं. सो वी शुड ऑल्सो pray the nature not to make such kind of disturbance, and we should also try to protect the nature, avoid polluting the nature, plant more and more tree, worship the nature, and just create a happy place for everyone to live. That's all about this class. Revise the chapter properly, and I'll be seeing you in another science class. Till then, take care. Have a nice day. Bye bye.